साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत जो कालांशों का निर्धारण किया गया है वो क्या है और उस पर कैसे काम करना है, और इसके अंतर्गत जो एक शब्द आ रहा है डिकोडिंग का, वो क्या है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, विद्यालय खुलते ही जो हमारे सामने जो पहला सप्ताह होगा उसे शून्य सप्ताह का नाम दिया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, और उसके बाद के जो सप्ताह होंगे वो 8 सप्ताह तक हमें समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत काम करना है। शून्य सप्ताह में हमें अनेक प्रकार की गतिविधियां करनी है बच्चों को सहज बनाने के लिए, और इसी शून्य सप्ताह में ही हमें अपने बच्चों का आकलन भी कर लेना है। आकलन करने के बाद हमें अपने बच्चों पे काम कैसे करना है, इसी को हम लोग जानेंगे। जो कक्षा 2 और 3 से संबंधित भाषा विषय है, उसी से संबंधित हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि उन पर हम कैसे काम करने वाले हैं। कक्षा 2 और 3 में भाषा से संबंधित 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहले कालांश में कक्षा के स्तर के अनुरूप जो है मौखिक भाषा विकास पर काम करना है, और बाद के 2 कालांशों में हमें उपचारात्मक शिक्षण पे काम करना है। बेसलाइन आकलन के बाद हमारी कक्षाओं में 2 स्तर के बच्चे होंगे, जैसे कि कक्षा 2 में भी स्तर 1 और 2 के बच्चे होंगे, और कक्षा 3 में भी हमारे जो है स्तर 1 और 2 के बच्चे होंगे। तो उन पर हमें काम करना है। लेकिन जो कालांशों का निर्धारण किया गया है इन दोनों कक्षाओं में भाषा से संबंधित, वो 3 कालांश हैं। इसमें पहला कालांश जो है वो मौखिक भाषा विकास से संबंधित है, और बाद के जो 2 कालांश हैं वो डिकोडिंग से संबंधित हैं। साथियों, डिकोडिंग क्या है, आइए उसको जान लेते हैं। डिकोडिंग साथियों वही है कि अगर कोई शब्द हमने बच्चों को दिया पढ़ने के लिए, और बच्चा उस शब्द में शामिल अक्षरों की ध्वनियों को सही तरीके से उच्चारित कर लेता है, उसका सही तरीके से उच्चारण कर लेता है, तो यही डिकोडिंग है। यानी अगर वो पहचान लेता है, शब्द में शामिल अक्षरों को उनकी ध्वनियों से सही पहचान लेता है, उसका सही से उच्चारण कर लेता है, तो यही डिकोडिंग है। इस चरण में ये भी है कि किसी शब्द में अलग अलग अक्षरों की जो ध्वनियाँ हैं उनको अलग अलग पहचान लेता है, और उन ध्वनियों को आपस में मिला भी लेता है। तो पूरे शब्द को एक साथ उच्चारित कर लेना, या उसका उच्चारण सही से कर लेना, और उसके अर्थ को भी समझना, ये सारी चीज़ें जो है डिकोडिंग के अंतर्गत आती हैं। आइए अब विस्तार से देख लेते हैं कि प्रथम कालांश में हमें कब, क्या और कैसे करना है। हमको जो 3 कालांश दिए गए हैं भाषा से संबंधित, ये 3 कालांश में जो है 120 मिनट होंगे, और एक कालांश जो है 40 मिनट का होगा। इसके लिए यही है कि सबसे पहले जो पहला कालांश होगा इसमें 5 से 10 मिनट हम जो है बच्चों के साथ सहज होने के लिए, एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कई अलग अलग तरह की गतिविधियां करा सकते हैं। खेल कविता का आयोजन कर सकते हैं, और इसमें जो है हमारे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो है बहुत मददगार साबित होने वाली है। और इसके बाद का जो भाग है उसमें 25 से 30 मिनट का जो समय होगा, उसमें हम मौखिक भाषा के विकास के लिए जो है कलरव 2 यानी कक्षा 2 की कलरव जो है, और तथा सहायक शिक्षण सामग्री में जैसे चित्र है जो हमको विभाग ने उपलब्ध कराए हैं, चार्ट भी उपलब्ध कराए हैं, कहानी और कविता के पोस्टर भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो इनकी मदद भी हम ले सकते हैं बच्चों की मौखिक भाषा के विकास के लिए, जो कि 25 से 30 मिनट का भाग होगा। इसमें हम इन सामग्रियों की मदद से बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियां करा करके उनके मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। द्वितीय एवं तृतीय कालांश में हमें 80 मिनट मिल रहे हैं, और इस 80 मिनट में से हम 50 से 55 मिनट, साथियों इस द्वितीय और तृतीय कालांश में जो हमें 80 मिनट मिल रहा है, इसमें से हम 50 से 55 मिनट का समय जो है बच्चों को वर्ण या मात्रा पहचान एवं अभ्यास पर काम करा सकते हैं। लगभग 25 मिनट सहज पठन पुस्तिका पर काम किया जाएगा। यानी कि 50 से 55 मिनट जो बच्चों को मात्रा और वर्ण की पहचान का अभ्यास हम पुस्तिका से करा रहे हैं, इसके बाद का जो 25 मिनट हमको मिल रहा है उसमें हम बच्चों को सहज जो पुस्तक में दी गई है विभाग द्वारा, उस पर भी हम काम करेंगे 25 मिनट। आइए थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि द्वितीय एवं तृतीय कालांश में हमें प्रतिदिन कितने मिनट तक कौन से काम करने हैं, कितने समय तक हमें कौन से काम करने हैं, क्योंकि हमारे कक्षा 2 में भी 2 स्तर के बच्चे मिलेंगे, और कक्षा 3 में भी हमको 2 स्तर के बच्चे मिलेंगे। तो इन दोनों स्तर के बच्चों के साथ हमें कितने मिनट तक कौन सी गतिविधि करनी है, इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे कि 20 से 25 मिनट
80 मिनट हमको मिल रहा है द्वितीय और तृतीय कालांश के लिए। तो जो कुल जो 80 मिनट मिल रहे हैं उसमें से प्रथम 20 से 25 मिनट का समय जो है हम बच्चों के साथ, जो स्तर 1 के बच्चे हैं उनके साथ वर्ण मात्रा के पहचान और शब्दों पर काम कर सकते हैं। ये स्तर 1 की बात हो रही है। अब वहीं आते हैं इसी 20 या 25 मिनट के समय में स्तर 2 के बच्चों के साथ हम क्या करेंगे कि उनको भी हम वर्ण या मात्रा का पहचान कराएंगे, शब्द और वाक्य पर काम करेंगे। स्तर 1 में केवल शब्द तक ही बात थी, लेकिन स्तर 2 में क्या होगा कि हम शब्द और वाक्य पर भी काम करेंगे। अब आते हैं फिर से हम स्तर 1 में जो 25 से 30 मिनट का होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 2 स्तर की अलग अलग जो अभ्यास पुस्तिकाएं समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्तर 1 और स्तर 2 भाषा से संबंधित हैं। यही दोनों स्तर की अभ्यास पुस्तिकाएं कक्षा 2 में भी चलेंगी और कक्षा 3 में भी चलेंगी। बात के 25 से 30 मिनट होंगे, इसमें हमें इन्हीं अभ्यास पुस्तिकाओं पर काम करना है। अब उसके बाद अंतिम जो 20 से 25 मिनट बचता है हमारे पास, उसमें क्या करेंगे कि स्तर 1 के बच्चों के साथ सहज 1 पर काम करेंगे। उसमें पढ़ना और मौखिक काम भी है, शामिल है कि सहज 1 पर हम काम करते हुए बच्चों को सहज 1 पढ़कर सुनाएंगे और पढ़वाएंगे भी, और बच्चों को मौखिक कार्य भी कराएंगे। अब वहीं आते हैं स्तर 2 में। तो स्तर 2 में आते हैं उसी समय में, तो हमें उस समय क्या करना है कि सहज 1 व 2 पे काम करना है। शब्द पठन का काम है और वाक्य पठन का भी काम है। तो शब्द पठन से आगे ये वाक्य पठन तक स्तर 2 तक के बच्चों के साथ हमें ये काम करना है। साथियों, आइए अब ये जान लेते हैं कि 8 सप्ताह का जो उपचारात्मक शिक्षण योजना है उसके लिए हमारे पास सामग्री क्या क्या उपलब्ध हैं। तो साथियों, इसमें सामग्री के रूप में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 10 चित्र चार्ट हैं, और कविता पोस्टर के रूप में अगर हम देखें तो कक्षा 2 एवं 3 में कुल जो है 5 कविता पोस्टर उपलब्ध कराए गए हैं, और इनका उपयोग भी हम अपने कक्षाओं में कविताओं को गाने और पठन के काम में ला सकते हैं। और कहानी पोस्टर भी हमको उपलब्ध कराए गए हैं विभाग द्वारा, जो कक्षा 2 और 3 में जो है कुल 5 कहानी के पोस्टर उपलब्ध कराए गए हैं, और इनका उपयोग भी हम बच्चों के प्रवाहपूर्ण पठन और समझ के रूप में जो है स्थापित कर सकते हैं। इनका उपयोग हम बच्चों के प्रवाहपूर्ण पठन एवं समझ को बनाने के लिए कर सकते हैं। हमारे परिषद की जो कलरव कक्षा 2 और 3 की किताब है वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे कालांश में जो है कि हम कक्षा 2 और 3 के बच्चों के साथ पाठ्य पुस्तक की मदद से दिए गए पाठों पर हम मौखिक काम कर सकते हैं। दिए गए पाठों पर हम मौखिक काम करेंगे। साथ ही समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 2 और 3 के बच्चों के भाषा से संबंधित उपचारात्मक अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 और उपचारात्मक अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 उपलब्ध कराई गई है, जो कि कक्षा 2 में इस्तेमाल की जाएगी और कक्षा 3 में भी इस्तेमाल की जाएगी भाषा के लिए। अब आते हैं कि सहज 1 व 2, इनका भी हम इस्तेमाल स्तर 1 के बच्चों के लिए सहज 1 और स्तर 2 के बच्चों के लिए सहज 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी सामग्रियां हमारे पास हैं जो बच्चों के स्तर में सुधार ला सकती। इनका उपयोग समय परिस्थिति के अनुसार करके बच्चों के स्तर में सुधार लाया जा सकता है, उन्हें अपेक्षित दक्षताओं की प्राप्ति कराई जा सकती है। तो साथियों, हम सबको मिलजुल करके इस पे काम करना है ताकि हम जल्द से जल्द अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बना सकें, और अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बना सकें, अपने जनपद को प्रेरक जनपद बना सकें, और इसी क्रम में अपने प्रदेश को हम प्रेरक प्रदेश के रूप में स्थापित कर सकें। तो साथियों, कैसी लगी आज की ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।